10 का F बराबर है, करेक्ट है उत्तर, 10 का F है, करेक्ट है। फिर और क्या उत्तर है? हिमांशु बोल रहे हैं CPU इज लाइक माइंड, CPU इज लाइक माइंड, बराबर उत्तर है हिमांशु का। फिर आदित्य बोल रहे हैं, ओके, मोहित का एक प्रश्न था कि सर इंटेलिजेंस आल्सो कम्स फ्रॉम सोल। यस, इट कम्स फ्रॉम सोल, पर एक हमको मटेरियल इंटेलिजेंस भी रहता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आदित्य बोल रहे हैं 7B, 7B करेक्ट, बराबर बराबर है। रोहित कुमार बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर इज सोल, नहीं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सोल नहीं है। ओके, फिर काफी सारे उत्तर आ गए तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके, हिमांशु बोल रहे हैं CPU माइंड बराबर है। रितेश 2 का A है, 2 का A है, करेक्ट। उसके बाद ओके, काफी सारे आंसर आए तो स्क्रॉल करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं आपको उत्तर ही देता हूँ डायरेक्टली। काफी सारे आंसर्स करेक्ट भी हैं। ऑपरेटर इज सोल रामदास का बराबर है। डेविड इज सिंह 10 का F है, बराबर है। मेरे ख्याल से मैंने बात की इसके बारे में। ओके, तो उसका हम बहुत सारे उत्तर आए हैं, तो मैं सब कुछ चेक नहीं कर पाऊंगा, आपको मैं डायरेक्टली आंसर देता हूँ अभी। तो बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर अटेम्प्टिंग। अटेम्प्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो कंप्यूटर जो देने मैंने बताया ह्यूमन बॉडी है। हार्ड डिस्क जो है वो क्या है? हम्म, आ, जो हार्ड डिस्क में हमारा क्या होता है? माइंड, एक्चुअली हार्ड डिस्क मतलब क्या? माइंड है, क्योंकि माइंड जो होता है हमारा, उसमें मेमोरी होता है, सब कुछ हमारा, है ना, सब कुछ हमको याद होता है, तो इसलिए हमारा हार्ड डिस्क क्या है? माइंड है। CPU क्या है? इंटेलिजेंस है, करेक्ट। ऑपरेटर क्या है? सोल है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है? बॉडीज, नहीं, ये क्या है? वेरियस एक्सपीरियंसेस थॉट डिजायर्स। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब वेरियस एक्सपीरियंसेस थॉट डिजायर्स, नहीं सॉरी, थॉट्स एंड प्लान्स दैट माइंड इज प्रोसेसिंग, ये वाला है, जे वाला है। फाइल्स ओपन वेरियस एक्सपीरियंस थॉट डिजायर्स। वायरस बताया किसी ने, बराबर बताया कि वो इम्प्यूरिटीज है। हरे कृष्णा महामंत्र हम जो बोलेंगे, मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, वो वायरस स्कैनर है। उससे जो हम कोई भी मंत्रा मेडिटेशन करोगे आप, स्पेशली हरे कृष्णा मंत्र, उससे 3 होता है। लैटे और ग्राइंड और अदर मशीन्स, वो है बॉडीज अदर देन ह्यूमन बॉडी, है ना। और रिमूविंग वायरस मतलब क्लीनिंग और माइंड और इम्प्यूरिटीज, ठीक है। तो ऐसे इसका मैच द फॉलोइंग, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था प्लेन में, तो उसमें बच्चा बैठा था बाजू में, और वो लैपटॉप के ऊपर एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा था। 2 घंटे तक गेम खेल रहा था, उसमें वो कार स्पीड कर रहा था, करके ऐसे घूम रहा था, बहुत गेम में। हाँ, 2 घंटे के बाद वो क्या, थक गया, लैपटॉप बंद कर दिया, सो गया। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस जीवन में सब जगह खुशी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं कुछ है, कुछ मतलब कुछ एंजॉय करने लायक है क्या? फिर घर पे आते देखते टीवी में कुछ है क्या, मैच मैच चालू है क्या, कोई मूवी चालू है क्या? फिर हम कहीं रेस्टोरेंट में आते खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ऐसे इस दुनिया में हर व्यक्ति एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहा है, और वो ढूंढ रहा है कि कहाँ मुझे एंजॉयमेंट के लिए सब चीजें मिलेंगी, राइट। तो ये इस लड़की के जैसा है जो एंजॉय करने के बाद थक जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति थक जाता है ढूंढ ढूंढ के कि भाई एंजॉयमेंट कहीं नहीं मिल रहा। हाँ, तो इसीलिए इस दुनिया में हमको एंजॉयमेंट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम शरीर के स्तर पे एंजॉयमेंट ढूंढ, क्या कर रहे हैं हम लोग, शरीर के स्तर पे ढूंढ रहे हैं। इस शरीर के लिए जो एंजॉयमेंट चाहिए वो हम ढूंढ रहे हैं, और वो नहीं मिल रहा है हमको, तो क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए इस जीवन में जो हम ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम इस जीवन में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जैसे हम अगर पानी के अंदर तेल डाल दें तो वो मिक्स होगा? नहीं होगा। पानी के अंदर तेल डालने से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही टोटली अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका। वैसे ही
आप एक अगर मछली को पानी से बाहर लाओ, राइट, और उसको बोले कि मैं आपको सब कुछ दूंगा, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, कपड़े वगैरह सब कुछ दूंगा, तो वो रह पाएगा? नहीं रहेगा। उसको पानी में ही वो रहना रहता है। मछली पानी के बाहर आएगा तो वो नहीं रह पाएगा। वैसे ही जो जीव है, हाँ, हम जैसे जीव जो हैं, वो इस भौतिक जगत में प्रयत्न कर रहे हैं सुख ढूंढने का। तो क्यों नहीं सुख मिल रहा है? क्योंकि हम शरीर के स्तर पे ढूंढ रहे हैं, एंड वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। इफ यू आर नॉट द बॉडी और द सोल, देन हाउ कम यू विल बी एबल टू अचीव हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड? बिकॉज इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मैटर। आप कोई भी चीज देख लीजिए, जो हम खाते हैं शरीर के लिए है, पीते हैं शरीर के लिए है, एंजॉय करते हैं शरीर के लिए है, टीवी देखते हैं शरीर के लिए है, कहीं घूमने जाते हैं शरीर के लिए। आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है जो हम एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो कैसे एंजॉय कर पाएंगे? जो रियल हैप्पीनेस है, रियल हैप्पीनेस विच वी आर सपोज्ड टू गेट, विल नॉट गेट इट येट, बिकॉज इट इज नॉट देयर ओनली। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से इस दुनिया में खुश नहीं है। आप कोई भी व्यक्ति देखिए, आप बोलेंगे नहीं सर, जिनके पास बहुत पैसा है वो तो खुश है। नहीं, ऐसा नहीं है। एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग फॉर हैप्पीनेस। जो नंबर वन व्यक्ति है, जेफ बेजोस या एलन मस्क, दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग टू मेंटेन देमसेल्फ। अंबानी जो पांचवा या छठा है, उसको नंबर वन बनना है। एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग, नोबडी इज फुल्ली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। क्यों? बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन द रॉन्ग प्लेस। गलत जगह ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस। एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग फॉर हैप्पीनेस। तो अब हम ये देखते हैं यहाँ पे जो मैच द फॉलोइंग है। तो आपको पता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड का आपको बताऊंगा जो जो आपको पता नहीं है, और आपको राइट हैंड साइड का बताना है मुझे, ठीक है? जैसे वाली था रामायण में, सुग्रीव का जो भाई था, उसने सुग्रीव को घर से निकाल दिया, अपने राज्य से निकाल दिया, क्योंकि उसको कुछ मिसकन्फ्यूजन हुआ था, सॉरी मिसकम्युनिकेशन हुआ था, तो इसलिए उसने निकाल दिया। और सुग्रीव की वाइफ और आपकी खुद की वाइफ को लेके वो अपने ही राज्य में रह रहा था, सुग्रीव को अंदर आने नहीं दिया। करेक्ट? तो ये क्या हुआ, वुमन अब्यूज हो गया, उसकी वाइफ को उसने किडनैप करके वो एंजॉय कर रहा है। ठीक है? तो ये इसका आप राइट हैंड साइड के कौन से ऑप्शन में आपको लग रहा है कि ये सही ऑप्शन है, आपको बताना है। कुछ कुछ आंसर ऑलरेडी आने चालू हो गए हैं। सी। ओके, यस, यस। वेंकटेश, मोहित, सुमेध, हरविंदर। हरविंदर डी बोल रहे हैं, एक्चुअली डी नहीं है उसमें, अभी गुस्सा क्या किया है, गुस्सा किया ही नहीं। लक्ष्मण भी डी बोल रहे नहीं, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ही इज यूजिंग लस्ट। उसको जो लस्ट, कामुक भावना है उसकी, वो इलीगली वो किडनैप करके वाइफ को वो एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहा है, इसीलिए वो सी ऑप्शन। फिर जो रॉबर्स होते हैं, चोर डकैत होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे का पैसा छीन लेते हैं, तो वो इसमें कौन सा फिट बैठता है, बताइए? ई। तीन लोग ई बोल रहे हैं, मोहित, आदित्य, विजयंत, अनिकेत, प्रणव ई बोल रहे हैं। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? वेंकटेश, श्लोक, ओके, अमित, अभिषेक, देवकीनंदन, ज्ञानेश्वर, इतने ही 10-12 लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी के लोग कहाँ हैं? डेविड, तेजस, ओके, वेरी गुड। भूषण बोल रहे डी, नहीं, गुस्से का बात नहीं है। या तो राइट आंसर इज ई, क्योंकि वो चोरी डकैती करके दूसरे का सामान, दूसरे का जो प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहते हैं, तो वो ग्रीड हो गया। क्या है वो? ग्रीड, है ना? काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर। मोह मोह नहीं, क्या बोलते हैं, लोभ, लोभ हो गया। ग्रीड मतलब लोभ, और लस्ट मतलब काम, है ना? तीसरा, दुर्योधन क्या करता है, वो पांडवों को जो प्रॉपर्टी है वो चुरा लेता है, दूसरे का प्रॉपर्टी चुराना। क्यों? क्योंकि उसको खुद का चाहिए, इसीलिए खुद को बनाना है उसको, इसीलिए। यस, प्राइड टू शोज वन ग्रेटनेस, बी, ओके। कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं, ए बी में सब लोग लिख रहे हैं। ये राइट में जो है सारे हमारे मन में वायरसेस हैं, जो हम, हमारे मन में है वायरसेस। हाँ, तो दुर्योधन को क्या करना था कि उसको दिखाना था कि मैं कितना महान हूं, है ना? दूसरे दूसरे उससे मैं महान दिखाना था कि भाई मैं तो पांडवों से मैं कितना महान हूँ, इसलिए वो ए में आता है। फिर स्टूडेंट्स टेकिंग टू ड्रग्स टू गेट हाई एंड एंजॉय। कोई कोई बच्चे होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, एंड वो क्या करते हैं, खुद को ड्रग लेके टुल हो जाते हैं,
तो उस कौन से कैटेगरी में आता है? ओके, 4 आंसर्स मिले अभी तक। ओके 5 6 7 8, बहुत इजी है इसका, तो बहुत इजी है। यस, एफ इज द राइट आंसर। इल्यूजन में है, इग्नोरेंस में है। इल्यूजन मतलब मोह, पता नहीं उनको कि करना क्या है, इसलिए क्या करते हैं, ड्रग्स लेके टुल हो जाते, 2-3 दिन तक वो उनको होश नहीं होता क्या कर रहा है, तो वो इग्नोरेंस में है। इल्यूजन, इल्यूजन मतलब सही चीज को गलत समझना, गलत को सही समझना। उदाहरण के तौर पे आप लोग जा रहे हैं कहीं रात में और आपको कहीं दूर से ना एक रस्सी दिखती है, ऐसे लटक रही है, और दूर से दिख रहा है कि वो सांप है ना, तो कोई व्यक्ति डर जाता है, और पास में आके देखते तो रस्सी है, उसको बोलते हैं इल्यूजन। 5वां है सुरुचि नॉट लेटिंग ध्रुवा टू सिट ऑन हिज फादर लैप। तो ये स्टोरी है कि ध्रुव महाराज करके एक बहुत छोटे बच्चे थे, उनके उत्तानपाद नामक एक राजा थे, उनके आ, उनके जो 2 लड़के थे और 2 वाइफ थी उनकी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि जो थी ध्रुव महाराज की स्टेप मदर थी, और ध्रुव महाराज जो छोटे बच्चे थे 5 साल के, उनकी माँ का नाम था सुनीति। तो एक बार उत्तानपाद राजा बैठे थे अपने सिंहासन पे, तो सुरुचि ध्रुव महाराज और उनके भाई दोनों जाके वहां पे बैठ गए उनकी गोद में, तो वो उनको गोद सहला रहे थे उत्तानपाद। तब तक सुरुचि वहां पे आई, जो ध्रुव महाराज की स्टेप मदर थी। तो उसने उसको बोला ध्रुव को कि बेटा, तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तुमने, तो इसलिए तुमको अपने पिता के गोद में रख बैठने का कोई ही अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जलती थी ध्रुव से, और इसीलिए उसने बोला कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे बैठने का। और वो जो राजा था उत्तानपाद, उसकी फेवरेट बीवी सुरुचि थी, सुनीति नहीं थी, ध्रुव की माँ नहीं थी, इसलिए उसने भी कुछ बोला नहीं। तो ध्रुव को नीचे उतरना पड़ा, रोने लग गया बेचारा, है ना। ये उसका स्टोरी है। फिर आगे जाके वो जंगल में जाता है और भगवान की तपस्या करता है, उसको बहुत बड़ा राज्य मिलता है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, तो इतना ही काफी हमको जानने के लिए। तो उसका उत्तर क्या है आपको बताना है, कौन सा रोग, कौन सा वायरस सुरुचि के दिमाग में था? काफी लोगों ने उसका उत्तर दिया है। ए था क्या? नहीं, बी इज द राइट आंसर, एनवी, है ना। एनवी था, उसको नीचे नीचे ढकलने के लिए, द्वेष था उसका, इसीलिए उसका एनवी है। लास्ट है स्टूडेंट्स मॉब गेटिंग इनटू फिजिकल फाइट, फाइटिंग कर रहे हैं, तो उसका उत्तर क्या है? ये सबसे इजी है, एंगर। एंगर वाला वायरस ही है, क्योंकि सब गुस्सा होकर फाइटिंग कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुआ था, है ना, वैसे। तो ये समझ सकते हैं हम लोग कि 6 उदाहरण से कि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में 6 प्रकार के वायरसेस घुसे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर और लोभ। ये 6 प्रकार के वायरस हमारे दिमाग में। उसको हम बोलते हैं प्राइड, एनवी, लस्ट, एंगर, ग्रीड और रिलीजन। इसके कारण पूरे दुनिया में प्रॉब्लम आ रहा है। पूरी दुनिया में ये 6 रोगों के कारण, वायरस के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। कि कोई अगर कामुक भावना है तो कोई लड़की का रेप कर देता है, कोई एनवी है तो किसी को नीचे खींचता है, कोई प्राइड है तो दिखाता है कि मैं कितना महान हूँ, कोई गुस्से में आता है तो किसी का नुकसान कर देता है, कोई लोभित है तो दूसरे का सामान हड़प लेता है, और कोई इल्यूजन में है तो क्या करता है, इग्नोरेंस करता है, जैसे कोई दारू पी के टुल्ल हो गया, या इग्नोरेंस में भी कुछ कुछ गलत चीजें करता है। तो ऐसे ये 6 चीजें हमारे जीवन में घातिकारक। मूल स्वरूप में हम लोग ओरिजिनली वी वर पार्ट ऑफ गॉड, भगवान के साथ थे हम लोग। भौतिक कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसको हम लोग स्वर्ग नहीं बोलते हम लोग, उसको हम वैकुंठ बोलते हैं, गोलोक बोलते हैं, वहां पे थे हम लोग। तो हम वापस क्यों आए यहाँ पे? क्यों आए भाई? यहाँ पे इसीलिए आए क्योंकि हमने इच्छा की कि मुझे क्या करना है, मुझे एंजॉय करना है, भगवान से अलग से एंजॉय करना है, उनके साथ नहीं रहना, अलग से एंजॉय करना। इसलिए हम यहाँ पे आ गए, और उसके कारण अभी हम लोग यहाँ पे भुगत रहे हैं उसका नतीजा, फल। तो भगवान ने यहाँ पे क्यों भेजा? जैसे कोई एक गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट में जो व्यक्ति रूल्स फॉलो नहीं करता, वो क्या करता है? रूल्स फॉलो नहीं करता, किसी को चीटिंग करता है, किसी का पैसा हड़पता है, किसी का खून करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो उसको कहाँ भेजा जाता है? ऐसे व्यक्ति को कहाँ भेजते हैं गवर्नमेंट? कोई बता सकता है उत्तर? where are these people sent by the government? जेल। Any idea? yes, prison या जेल, है ना। तो जेल में भेजा जाता है, which is like hell, right? करेक्ट, जेल में भेजा जाता है। सिमिलरली हमने क्या किया है, हमने भगवान के साथ रिवोल्ट किया है।
रिवोल्ट मतलब क्या? तो बोला मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, भगवान बहुत हो गया, अभी मुझे अलग से रहना है। तो ये रिवोल्ट हो गया। तो रिवोल्ट के कारण बोला, भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा तुमको यहाँ पे रहने के लिए, अगर आपको रहना है तो अलग से हम एक दुनिया बना देंगे, उसका नाम है मटल वर्ल्ड, भौतिक जगत बोलते हैं। यहाँ पे तुम जाओ और एंजॉय करने का प्रयत्न करो। यहाँ पे क्या है, अब जेल में अगर कोई जाता है तो वो नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मुझे एसी चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, केबल नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए। वहां पे जो रूल्स है उसके हिसाब से उसको करना पड़ेगा। उसको हो सकता है कि जो उसको मराठी में बोलते हैं खड़ी कोड़ल पर लागेल खड़ा, मतलब ही हैज टू वर्क देयर हार्ड, दिन भर उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको खाना मिलता है। और खाना भी कुछ ऐसा गुलाब जामुन पूरन पोली ऐसा नहीं मिलता है, वहां पे जो मिलता है दाल चावल खाना पड़ता है। वैसे ही इस भौतिक जगत में वो हमको भेज के भगवान ने बोला कि यहाँ के रूल्स को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ के रूल्स क्या है, सिर्फ दुख ही दुख भरा हुआ, सुख बहुत कम है, थोड़ा सा सुख है, दुख बहुत है ना। तो ये यहाँ का रूल है, और यहाँ के अलग अलग रूल्स हैं जिसके कारण हमको कष्ट होते हैं, है ना। तो ऐसे हमने डिमोनिक क्वालिटी दिखा के, राक्षसी क्वालिटी दिखा के हम भगवान से दूर आए हैं, और हम यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं खुश रहने का, बट हम हो नहीं पा रहे हैं, है ना। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, इच्छा देश समुत्तेन द्वंद्व मोहिन भारत, मतलब हमने इच्छा प्रकट की भगवान मुझे दूर रहना भैया, आपके साथ बहुत हो गया, और द्वेष निर्माण हो गया भगवान से, इसीलिए भगवान ने हमको यहाँ पे छोड़ दिया, और यहाँ पे हम भुगत रहे हैं। किसी को कुष्ठ रोग है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनको मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें ये हमको जानना बहुत जरूरी कि हम सोल हैं, शरीर नहीं है। वी आर सोल नॉट द बॉडी, दैट्स व्हाई वी हैव ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू दिस बॉडी, व्हिच इज व्हाई वी आर सफरिंग। ये जो बॉडी बना हुआ है ये सफरिंग के साथ ही बना हुआ है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ तो रोग होना ही। अब कोरोना हो रहा है सबको, तो ये एक रोग है जो हमको सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने भगवान के साथ रिवोल्ट किया। अभी आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एंजेलिक है। एंजेलिक मतलब अच्छे गुणों वाला, डिवाइन जो बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे जो साधु संत होते हैं उनके गुण कौन से इसमें से, और जो एनिमलिस्टिक है मतलब डिमोनिक है, राक्षसी प्रवृत्ति, असुरी प्रवृत्ति, वो कौन से। तो जो पहले आप बताइए कि एंजेलिक गुण कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ऑप्शन है, 11 ऑप्शन आहेत। तुम्हाला सांगायचं यातलं राक्षसी प्रवृत्ती कुठला आहे आणि दैव प्रवृत्ति कुठला है। ओके, चैट विंडो में बताइए। अभी पहले आप चालू कीजिए दैवी क्वालिटीज, ओके, डिमोनिक बाद में बताना है, पहले दैवी चालू कर दी तो पता चलेगा, ना तो पता नहीं चलेगा, आप लोग सिर्फ ऑप्शन नंबर डाल रहे हो। ओके, दैवी नंबर 2 प्रहलाद रिफ्यूजिंग टू ओबे, करेक्ट, बराबर है। वैष्णव का बराबर है, शैलेश का भी बराबर है। नमित बोल रहे हैं नौवा 1 2 3 4 5 6 7 यस करेक्ट है। चौथा दैवी है, अर्जुना फाइटिंग बैटल कुरुक्षेत्र फिनिशिंग, करेक्ट, ये दैवी है क्योंकि भगवान ने उसको बताया था। यस, शैलेश का बराबर उत्तर, लास्ट वन इज ऑल्सो करेक्ट। देवकीनंदन पांचवा बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 स्मार्टली बोन डिसीजन विदाउट, हाँ करेक्ट। नहीं, पांचवा जो है ये डेमोनिक है क्योंकि खुद का ज्ञान वापर कर रहा है वो शास्त्रों में क्या दिया भगवान ने क्या वो नहीं कर रहा है, तो पांचवा गलत है। ठीक है, काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। तो मैं बताता हूँ अभी आंसर्स। अभी दैविक का 1 मिनट बंद कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रणव बोल रहे हैं 2 8 11, 2 बराबर है। 8वां कौन सा है? 3 4 5 6 नहीं, 8वां ये डिमोनिक है, कंसर्न अबाउट वन सेंट। हाँ, तो अभी उत्तर बता रहा हूँ, अभी वापस उत्तर में बताइए। डिमोनिक में इसकी बात करेंगे, तो अभी सिर्फ दैवी करने वाले हैं। डिवाइन, ईटिंग हैमबर्गर एट मैकडोनल्ड, ये डिमोनिक है क्योंकि हम किसी और को मार रहे हैं। प्रहलाद रिफ्यूजिंग टू ओबे बॉर्डर, क्योंकि राक्षस था वो और हिरण्यकशिपु, इसलिए उसका गुण डिवाइन है, तो ये सेकंड वाला डिवाइन है। एंगर इज हीरोइक वर्च्यू इन फाइटिंग टिबिट एंड एनिमिटी, ये नहीं है देवी। अर्जुना फाइटिंग बैटल, ये दैवी है क्योंकि वो भगवान का सुन के कर रहे हैं, खुद के दिमाग से नहीं कर रहे। एक्टिंग स्मार्टली बाय वंस डिसीजन विदाउट डिपेंडिंग ऑन बुकिश नॉलेज, इसका मतलब है कि खुद का दिमाग लगा के कुछ तो करना है। जो भगवान बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, जो अच्छे लोग बोल रहे हैं उनका नहीं सुन रहे हैं लोग। शास्त्र जो बोल रहे हैं, भगवद गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, वो नहीं कर रहे, खुद का दिमाग लगा रहे हैं, वो डिमोनिक है।
secure money through bribes, demonic है. Consider have gone from rag to riches, I have achieved success, demonic है. क्योंकि जो भी हमें इस दुनिया में मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है. कैसे भाई? अगर ऐसा होता तो सब लोग जो मेहनत करते सबको अच्छा मिलता. जो वर्कर होता है, जो रास्ते में काम करता है, वो तो करोड़पति से ज्यादा मेहनत करता है, तो उसको अच्छा सब कुछ क्यों नहीं मिलता? भले ही वो ज्यादा मेहनत कर रहा है ना. यहाँ पे सब कर्मा इफेक्ट आता है. कंसर्न अबाउट वंस ओन सेल्फ-ग्रेटिफिकेशन एंड कैरलेस टू अदर्स, ये भी डेमोनिक है. प्रॉपर डीलिंग विद अदर्स, ये डिवाइन है. ऑलवेज कंसिडर विटनेस ऑफ गॉड, डिवाइन है. क्लीनलीनेस इन लाइफस्टाइल, डिवाइन है ना. तो इससे हम समझ सकते हैं कि डिवाइन कौन से गुण है और डिमोनिक कौन से गुण है. ठीक है, गुड. आगे बढ़ते हैं. तो हमें क्या करना है? हमें डिवाइन क्वालिटीज को अपसेट करना है. वी डोंट वांट टू इनकलकेट डिमोनिक. ऐसा कोई है आप में से जिसको डिमन बनना है, राक्षस बनना है? नहीं बनना, सबको डिवाइन बनना है ना. यस, करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. तो ये रीइंकार्नेशन हम जो बोल रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है भाई? आप लोग इतना बोल रहे हो रीइंकार्नेशन वगैरह. तो ये एक्चुअली ऐसे सर्वे किया गया था कि देयर आर 58% इन द यूएस who believe in reincarnation. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते. There are a lot of people who believe. अब देखते हैं कि साइंटिस्ट और फिलोसोफर क्या बोलते हैं. सोक्रेटिस जो थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो बोलते थे कि आई एम कॉन्फिडेंट that there is such a thing as living again, that the living spring from dead and that the soul of dead are in existence. मतलब क्या कि ये जो व्यक्ति है, हर कोई जीव वापस आने वाला है, जीवन लेने वाला है. Ralph Waldo Emerson बोलता है, the soul he writes come from without into the human body as needed to improve abode and it goes out of it anew. It passes into other habitation for soul is important. Soul कभी मरता नहीं है, इस शरीर में वो बाहर से आता है, which is correct. थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, टॉम पेन क्या बोलते हैं लोग? ये जो सोल है उस एनर्जी से ही ये जो बॉडी है चल रहा है. मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग बोलते हैं, I could well imagine that I might have lived in former centuries and other encountered questions I was not able to answer. That I'm born again. मतलब वापिस जन्म लिया है मैंने. बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं, finding myself to exist in the world, I believe I shall in some shape or form always exist. इसका मतलब है कि वापिस जन्म मैं लूंगा. इससे मतलब है कि बहुत सारे साइंटिस्ट, फिलोसोफर इसमें बिलीव करते हैं. इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? इयान स्टीवेंसन करके एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट थे, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में. उन्होंने कई सारे केसेस को देखा और उनके 3 साल की उनकी कारकिर्द में, उनके करियर में 3000 केसेस ऐसे उन्होंने डॉक्यूमेंट किए, टेक्निकली प्रूफ वाइज. ऐसे नहीं, अलग अलग कंट्रीज में जाके उन्होंने केस को स्टडी किया, देखा कि क्या बोल रहे हैं बच्चे. जैसे हमने एक शुरुआत में केस देखा था जो मनीषा और सुमन का, तो ऐसे केसेस को स्टडी किया और उसके ऊपर उन्होंने वेरीफाई किया एक्चुअल जाके उस देश में, उस कंट्री में, और वो उन्होंने एक अपनी बुक में लिखा है. और बोलते हैं कि रीइंकार्नेशन जरूर होता है, कि पास्ट लाइफ मेमोरीज जरूर होते हैं सारे कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में. और ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जहाँ पे रीइंकार्नेशन के बारे में बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में. तो अभी और भी प्रूफ्स हैं. जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको पहले से ही काफी सारे स्किल्स आते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, श्रीलंका में एक लड़का था, उसको बाम्बू से जो रूफ बनाते हैं, जो हट का रूफ बनाते हैं ना, वो उसको बचपन से ही आता था. और उस पर उसके घर में कभी भी बाम्बू का रूफ नहीं था. उसका घर नॉर्मल फ्लैट सिस्टम जैसा फ्लैट सिस्टम था, या तो अलग सिस्टम था, वो नहीं था. तो उसको कहाँ से बनाई ज्ञान? उसके माता पिता तो उसके माता पिता को भी नहीं आता था, उसके घर में किसी ने भी नहीं किया. तो कहाँ से ज्ञान आया? पहले से आया. अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, यहाँ पे कुत्ता है, वो मैथमेटिक्स करता. उसको अगर बोला कि 2 + 2 कितना है, वो 4 बार भौंकेगा, वाह 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 वाह. 2 × 2 कितना है बताएगा. ऐसे उत्तर बताता है. कहाँ से ज्ञान आ रहा है? पिछले जन्म में मैथमेटिक्स था, इसलिए उसको. कुछ कुछ लोग होते हैं उनका फोबिया होता है, जैसे उनको कुछ कुछ चीजों से डर लगता है. किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, और ये बचपन से ही होता है. किसी को गन से डर लगता है, किसी को क्राउड से डर लगता है. कहाँ से आ रहा है? बचपन से आ रहा है. जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने कभी भी फ्लाइट पकड़ी नहीं है अभी तक जिंदगी में. वो जब भी कार में बैठता है 30 किलोमीटर से ऊपर कभी नहीं आता, क्योंकि उसको दोनों से डर है, ऊंचाई से और स्पीड से. कहाँ से आ रहा है? पिछले जन्मों से आ रहा है. उसके बचपन में कुछ नहीं हुआ था. जैसे कभी ट्विंस पैदा होते हैं, है ना, जुड़वा बोलते हैं हम लोग. तो जुड़वा जब पैदा होते हैं, अभी सेम माँ से आ रहे हैं, सेम पिता से आ रहे हैं,
तो सारे उनके गुण सेम होने चाहिए, बट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चों के आत्मा अलग है, दोनों के कर्म अलग है, दोनों ने अलग अलग कर्म किए हैं, इसीलिए उनके जो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे सीता गीता, राम श्याम जो मूवी में आते हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, दोनों सेम नहीं है, टोटली अलग है। मास्क देके रखिए बैग में जाए का बच्चे शुद्ध कोई अनम्यूट पे है, प्लीज म्यूट कीजिए। ओके, तो और एक रियल स्टोरी है यहाँ पे। एक शुक्ला नामक व्यक्ति थी, तो वो बचपन से ही उसका बंगाल में उसका जन्म हुआ था, और बचपन से 2-3 साल की जब से थी, वो 2-3 साल से अपने हाथ में ऐसे पिलो लेती थी, तकिया, और बोलती थी कि ऐसे ऐसे करती थी जैसे कोई बच्चों को खिला रही है। 2-3 साल की थी, हाँ। और बोलती थी कि बोलते थे मीनू मीनू सो जा, मीनू सो जा, दूध पी के मीनू, ऐसे बोलती थी वो। तो उसके माँ बाप एकदम हैरान हो गए, बचपन उसको लगता था कुछ तो गेम खेल रही है जैसे बच्चे खेलते हैं ना गुड़िया के साथ। पर वो अपने जीवन का धीरे धीरे बताने लगे कि मेरे जो पिता हैं ऐसे ऐसे एक शहर में रहते हैं, और सॉरी मेरे जो हस्बैंड है ऐसे ऐसे शहर में रहते हैं, मुझे एक लड़की भी है, और मुझे उसका नाम मीनू है, और उसका पिछला नाम कुछ और था, और वो फादर इन लॉ का नाम क्या, सब कुछ बता रही थी। पहले तो इसके माता पिता को एकदम यकीन नहीं हुआ कि क्या बोल रही है। तो बाद में उन्होंने जब इन्फॉर्मेशन निकाला कि कहाँ रहती थी वो, क्या है थी, तो पता चला कि ऐसे वो गांव था रथाला नाम के, रथाला करके, भटपुर करके, उसमें था। तो वो लोग ने बोला कि चलो हम जाके देखते हैं कि सही में क्या है। तो उन्होंने उनको बताया कि हम लोग ऐसे आ रहे हैं, और हमारी जो बेटी है वो बोलती है कि आपके इधर रहती थी पहले वो, तो सब कुछ उसको याद आ रहा है। तो वो गए वहाँ पे गुप्ता जी सब लोग। तो उस लड़की ने, छोटी सी 4-5 साल की लड़की है, उसने गाँव में जैसे ही पहुंचे, गांव की जो सरहद होती है वहां से घर तक पूरा रास्ता बताया, अलग अलग टर्न्स लेके सब कुछ करके रास्ता दिखाया, और घर तक पहुंची। और जब घर पे पहुंची तो देखा तो उसका जो यूजुअल एंट्रेंस था वो उसको समझ में नहीं आया कि इसका एंट्रेंस कहाँ है, क्योंकि वो जब से मरी थी तब से उसका एंट्रेंस चेंज हो गया था। उसको अंदर बुलाया गया, और सारे गांव को बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उस घर में कम से कम 30-40 लोगों को बुलाया था, और उसको बोला कि शुक्ला तुम बताओ, और 4-5 साल की लड़की है देखो, उसको बोला कि इसमें से तुम्हारे हस्बैंड कौन है। तो उसने बताया कि ये वाले मेरे हस्बैंड है, ये मेरे फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, उसके हस्बैंड को मच्छी पसंद था तो वो पसंद था, सबको पहचाना उसने। ये एक्चुअल स्टोरी है। और फिर उसको एक मीनू नामक लड़की थी, और उसका खुद का नाम माना था। तो ऐसे सब कुछ प्रैक्टिकली उन्होंने जाके देखा, और वो प्रूफ मिला, और इससे हम पता चलता है कि उसके पिछले जन्मों से उसको मेमोरी थी, और उसके कारण वो बता पा रही है। तो ऐसे कई सारे केसेस है, जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसे कई सारे केसेस है। यहाँ पे भी और एक देख सकते हैं हम लोग, चेस बॉमन करके, ये लड़का यूएस में था, उसको पिछले जन्म में फाइटर पायलट था, और वो फाइटर पायलट जापान में जाके फाइट कर रहा था और वहां पे मर गया था, और उसको पूरा सब कुछ आ रहा था। वो अभी ये नए साल में, मुझे पता नहीं आप लोगों ने ये देखा हुआ है क्या, चौथे सेशन में इसका वीडियो देखा है आप लोगों ने, कोई बता सकता है? नहीं देखा है? यस देखा है आप लोगों ने ना। तो इसका आप लोगों ने देखा होगा कि ये बच्चा बचपन में सब कुछ बता पा रहा है पिछले जन्म में क्या किया है, और वो जो बता रहा है कि मैं जब मर रहा था तो मैं आकाश में धीरे 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 ऐसे तैर रहा था, तो मुझे पूरा ऐसा वॉर दिख रहा था, वॉर जोन दिख रहा था कि ऐसा है, और मैं वहां से फिर गायब हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस में ये हमने देखा है कि रीइंकार्नेशन केसेस होते हैं। ठीक है, तो हम ये भी विराम देंगे। आज हमने देखा है कि बेसिकली हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, और हम कई जन्म लेते हैं, और हमारे कर्मों के अनुसार हमें अपना जन्म मिलता है। इसीलिए ये जान के फायदा क्या है, तो हमारे हृदय में जो भी 6 प्रकार के अवगुण हैं, काम क्रोध मोह मद मत्सर और लोभ, इन सब का हमें दमन करना है। तो हमें जानना है कि हमें कैसे करना है उसको, और अगला जो हमें जन्म मिलने वाला है किस बेसिस पे मिलने वाला है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज हमने ये सीखा। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि हमारे जीवन में ये हम रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को? एनीबॉडी गॉट एनी क्वेश्चंस?
एनी क्वेश्चंस फॉर एनीबॉडी? आपको अगर क्वेश्चन है तो चैट विंडो में भी टाइप कर सकते हैं या तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। हाँ, तो मोहित का प्रश्न है कि यू आर सेइंग इंटेलिजेंस फ्रॉम सोल, करेक्ट। तो इंटेलिजेंस जो होता है, इंटेलिजेंस इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ द सोल, है ना। और इंटेलिजेंस जो होता है ये सूक्ष्म होता है ना, तो सोल का पार्ट होता है। फिर उसका इंटेलिजेंस जो जो हमारा सोल है वो दैट इज यूजिंग दिस ग्रॉस बॉडी एंड सेटल बॉडी टू इंटरेक्ट विद द अदर पीपल। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं अभी, है ना, इन आंखों से देख रहे हैं, पर जो मूल स्वरूप में आत्मा होता है उसके भी आध्यात्मिक आंखें होती हैं, स्पिरिचुअलाइज, पर उसको ये इट नीड्स दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी से बात करना है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब जगह है, तो आप ऐसे ऐसे हाथ के ऊपर, सिर्फ कान के ऊपर हाथ रख के नहीं बात कर सकते। आपके लिए वो मोबाइल जरूरी है, तो मोबाइल क्या करता है, मोबाइल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ता है और आपको बात करने के लिए वो हेल्प करता है। वैसे ही जो हम ऑर्गन्स देखते हैं, नाक है, कान है, ये सारी चीजें सोल में है, पर वो सूक्ष्म रूप में। तो उसका जो इंद्रिय है, किसी का अनम्यूटेड नहीं है, हाँ, तो वही हम उसके थ्रू देख पा रहे हैं, करेक्ट। तो वैसे ही जो हमारा इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एक सूक्ष्म चीज है हमारे शरीर में, और वो भी आत्मा से ही आ रहा है। इंटेलिजेंस मतलब क्या? इंटेलिजेंस मतलब टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हो, है ना, और आपको देखते हो कि रास्ते में एक प्लास्टिक बैग मिलती है उसमें, और उसमें या वॉलेट मिलता है, उसमें 5,000 रुपए हैं और किसी के क्रेडिट कार्ड है। अब आपके पास 2 चॉइस है या 3 चॉइस है। आप क्या करो, वो वॉलेट वहीं पे छोड़ दो, बोले कि मेरे को क्या करना है, किसी का भी हो। दूसरा, आप बोलोगे कि ये जो भी वॉलेट है इसको मिलना चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसमें से कोई विजिटिंग कार्ड ढूंढते हो, उस व्यक्ति का नाम देख के उसको फोन करके बोलते हो कि आपका वॉलेट गिरा हुआ है। दैट इज द सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बोले कि भाई यहाँ पे गिरा हुआ था, मुझे मिल गया, मैं उसका ओनर हूँ, राइट। अब इंटेलिजेंस क्या करेगा, डिपेंड करता है आपका बुद्धि, मतलब आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो कितना शार्प है ना? बचपन से आपको क्या वैल्यूज दिया गया है। अच्छा, जिसका वैल्यू सिस्टम है, जिसका इंटेलिजेंस सूक्ष्म है, अच्छा है, उसका आत्मा का इंटेलिजेंस और जो सूक्ष्म इंटेलिजेंस सेम होता है। तो बोलेगा नहीं नहीं मेरा चीज नहीं है, जिसका है उसको मैंने लौटाना चाहिए। जिसका इंटेलिजेंस अच्छा नहीं, बोलेगा अरे क्या फर्क पड़ता है, पैसा ले लेता हूँ, है ना। तो इसीलिए जो हमारा इंटेलिजेंस है हमारे सोल से ही आता है, सब कुछ सोल से आ रहा है। पर ये जो चीजें हैं, ये दे आर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर हेल्पिंग द सोल टू इंटरेक्ट विद मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि जो मटेरियल वर्ल्ड है ये इन 5 धातु से बना है, 7 धातु से बना है, 7-8 धातु। ये 5 धातु जो है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और 3 माइंड, इंटेलिजेंस, ये सूक्ष्म चीजें हैं। इनसे इनसे इंटरेक्ट करने के लिए वो सोल को ये चीजें चाहिए। इसी इज दैट ओके मोहित? Okay, Devikanandan is saying sometimes always a blur picture comes in my mind and dream I present this is my previous birth. Sometimes ki always. Sometimes always a blur picture comes in my mind and in dream I think that is my. हो सकता है जो हमारे ड्रीम्स आते हैं वो इस जन्म के और पिछले जन्मों के कार्यों के कारण, एक्टिविटीज के कारण आते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा कुछ तो अतरंगी ड्रीम आता है। जैसे मुझे कभी कभी आता है कि मैं आंखें खोल नहीं पा रहा हूँ, इतना नींद है कि मैं खुल ही नहीं पा रहे हैं आंखें। या ऐसे अलग 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 ड्रीम्स आते हैं। कहाँ से आते हैं? पिछले जन्मों से, इस जन्मों के कारण से। और कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चंस? आपको जो भी मन में क्वेश्चन आ रहा है यू कैन आस्क। Okay, so looks like there are no more questions, so we can end here. Thank you so much for your time and taking out your time on a holy day. Maybe not a holy day, but it's a holy day. So thank you so much and have a nice evening. Okay, there's another question. Mohit, sir, sometimes you feel like some particular event have happened. हाँ, होता है ऐसे। इस जन्म का भी होता है, पिछले जन्म का भी होता है। उसको déjà vu बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब एक सेम चीज वापस वापस हो रहा है ऐसा लगता है। It could be from this or past.
हाउ टू गेट रिड ऑफ प्रीवियस बर्थ कर्मा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये देविका नंदन का। तो इफ यू हैव टू गेट रिड ऑफ प्रीवियस कर्मा, जैसे कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षाय इच्छामि मा शुचः। मतलब क्या, कि सारे धर्मों को छोड़ दो जो भी तुम्हारे मनोधर्म है और मेरे शरण में आ जाओ। तो हम जब भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, तो अगले सेक्शन में हम बताएंगे आपको कैसे करना है वो। तो तब हमारे पिछले जन्मों के कर्म धीरे धीरे निकल जाए। अगर ऐसा हो पैसे हो, हाँ, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। उस केस में आप वो वॉलेट को ओनर को देने के बजाय पुलिस स्टेशन में जाके दे सकते हो ऐसा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस इवनिंग। Yes, sir. Thank you, sir, for joining and giving so wonderful class. Because of internet issue, I cannot able to turn on video. So thank you, sir, for your valuable time and very wonderful answers you told to all the students for their questions. So yeah, thank you very much. And I wish happy Holi to all the students. And thank you for joining. So yes, so thank you very much. So we are ending the today's session. Thank you.